पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डाइशिटियन धोखे से गोटियन पे हमला कर देता है, जिसके बाद वो उसे मारना चाहता था मगर वहाँ पे मंकी किंग आकर उसे बचा लेता है। और फिर मंकी किंग डाइशिटियन से कहता है कि एम्परर शिटियन तुम एक मॉन्स्टर बन चुके हो। तो डाइशिटियन उसकी तरफ देख कर कहता है कि अच्छा तो तुम अब भी जिंदा हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोटियन उसकी तरफ देखकर कहता है कि इसका हुलिया बिल्कुल बदल चुका है, मगर मैं देख सकता हूँ कि अब भी इसमें वही क्रेजी स्पिरिट है। लगता है ये अंडरवर्ल्ड में दोबारा से पैदा हुआ है। और फिर डाइशिटियन मंकी किंग से कहता है कि तुम इस मर्तबा शायद मेरे हाथों से मरने के लिए आए हो। तो मंकी किंग उससे कहता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ सकूँ, क्योंकि तुमने डार्क सोल को एक्सेप्ट कर लिया है। और क्या तुम नहीं जानते कि ये डार्क सोल इंसानों को पलक झपकते ही ख़त्म कर देती है और उनका खून पी जाती है। मैं तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल से वो इटर्नल फायर लेकर आया था, मगर तुम्हारी खुदगर्जी की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ी और इस सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। तो डाइशिटियन उससे कहता है कि मंकी किंग तुम बिला वजह बड़बड़ा रहे हो। और फिर डाइशिटियन गुस्से से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उस पर अटैक करता है। तो मंकी किंग उसे आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर डाइशिटियन से कहता है कि अच्छा तो तुम अब लड़ना चाहते हो। तो डाइशिटियन उससे कहता है कि तुम्हारे लिए तो ये ऑनर की बात होगी कि तुम मेरी तलवार से मारे जाओ। और फिर वो अपनी बहुत सारी स्पिरिट शॉट से उस पर अटैक कर देता है। तो मंकी किंग उन शॉट्स को डॉज करते हुए कहता है कि लगता है तुम अपने साथ बहुत ज़्यादा तलवारें रखते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी किंग बहुत ही आसानी से उन शॉट्स को डॉज करते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही स्लो हो चुके हो, तुम्हारी शॉट्स तो मुझे टच भी नहीं कर पा रही। जिसके बाद मंकी किंग अपनी स्टिक से उस पर हमला करता है और उसे पीछे हटा देता है। जिसके बाद डाइशिटियन दोबारा से अपनी स्पिरिट शॉट्स को वापस बुलाता है और कहता है कि इस मंकी किंग की पावर तो वाकई में कमाल की है, मुझे इसे रोकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और फिर वो अपनी सारी शॉट्स को वापस बुलाता है। वो सारी शॉट उसके पीछे आकर एक रिंग बना लेती हैं। जिसके बाद डाइशिटियन उससे कहता है कि अब तुम मरने वाले हो। और फिर वो अपनी शॉट से उस पर हमला करता है। तो उस रिंग से बहुत सारी शॉट निकलकर सीधा मंकी किंग की तरफ आती हैं। तो मंकी किंग अपनी स्टिक से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वो शॉट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और वो मंकी किंग को पीछे धकेलती जाती हैं। और उन शॉट्स को रोकने में मंकी किंग को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। तो डाइशिटियन ये देखकर कहता है कि अब तुम्हारे पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। मगर फिर अचानक से गोटियन खड़ा हो जाता है और सीधा डाइशिटियन के पास आके खड़ा हो जाता है। और फिर उससे कहता है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, मगर आज से हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे। ये कहते ही वो उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे डाइशिटियन बहुत ही दूर चला जाता है। तो मंकी किंग गोटियन को देखकर कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया। मगर फिर गोटियन अचानक से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर मंकी किंग भी चौंक जाता है और वो उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो गोटियन मंकी किंग से कहता है कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। तो मंकी किंग उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊँगा। और फिर वो उसे अपने साथ उठाकर दूर ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डाइशिटियन एक फ्लोटिंग आइलैंड से जाके लगा होता है और वो वापस बाहर आकर कहता है कि तुम लोग हेवन से नहीं भाग सकते। और वैसे भी अब मंकी किंग वापस आ चुका है, तो मेरे पास उससे अच्छा मोहरा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे अरेस्ट करवा दूंगा। और फिर वो उन फ्लोटिंग आइलैंड को देखकर कहता है कि अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से उन आइलैंड की सारी जंजीरें काट देता है, जिसकी वजह से वो सब इधर उधर तैरने लगते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पैलेस में खतरे की घंटी बजाई जा रही होती है। तो क्वान को उस घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी उस घंटी की आवाज़ को सुन रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये तो ईस्टर्न गेट की बेल है, लगता है किसी बाहर के शख्स ने हेवन पे हमला कर दिया है। तो उस बेल की आवाज़ पूरे हेवन में सबको सुनाई देती है और सब लोग तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स एक जगह जमा होकर कहीं जा रहे होते हैं। जिसके बाद मंकी किंग गोटियन को एक छत पे ले आता है। तो गोटियन उससे कहता है कि मेरी बात याद रखना जो मैंने तुम्हें कही है। डाइशिटियन ने अपना प्लान शुरू कर दिया है, तुम्हें अब और भी ज्यादा संभल कर रहना होगा। तो मंकी किंग उससे कहता है कि बेफिक्र हो जाओ और यहाँ पे बैठकर आराम करो। जिसके बाद मंकी किंग उसे वहाँ पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है और छतों से कूदता हुआ सीधा गोट्स की तरफ जाता है। तो सिपाही जैसे ही उसे देखते हैं तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे पूरी की पूरी हेवन आर्मी आ जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। जिसके बाद कुछ सिपाही उसके बिल्कुल सामने आ जाते हैं और उसे रुकने के लिए कहते हैं। तो मंकी किंग रुकने के बजाय उनके सिरों के ऊपर से कूदता हुआ निकल जाता है और एक छत पे आके रुक जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि हेवन में कुछ भी नहीं बदला, ये तो बिल्कुल 300 साल पहले की तरह है। जिसके बाद हम देखते हैं क्वान को।
क्वान एक फ्लाइंग शिप में आ जाता है और अपने सिपाही से वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछता है। तो वो सिपाही उसे बताते हैं कि मंकी किंग को ईस्टर्न गेट के पास देखा गया है। हमारे सारे सिपाही वहाँ पे जमा हो रहे हैं और उसे पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्वान उससे कहता है कि जो सिपाही लड़ नहीं सकते उन्हें पहले ना भेजो, हमारे लिए सेफ्टी सबसे पहले होगी। और फिर वहाँ पे डाइशिटियन भी आ जाता है और क्वान से कहता है कि इस छोटे से मंकी ने तो बहुत ज्यादा तंग कर दिया है। तो क्वान उससे कहता है कि एम्परर आप यहाँ पर कैसे? तो एम्परर शिटियन उससे कहता है कि जाओ और उसे जाकर पकड़ो और मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदा मत करना। तो क्वान अपने सिपाहियों से कहता है कि जाओ सब लोग नीचे जाओ और उसे जाकर पकड़ो, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद वहाँ पे आकर उसे मारूंगा। जिसके बाद क्वान को एक शिप से कुछ हरकत महसूस होती है, क्योंकि उस शिप में मंकी किंग होता है जो कि उस शिप में मौजूद सभी सिपाहियों की धुलाई कर रहा होता है। और वो एक शिप से सबकी सफाई करके दूसरी शिप में आ जाता है और ये सब कुछ क्वान अपनी आंखों से देख रहा होता है। मगर वो अब भी उसी शिप में खड़ा होता है और मंकी किंग से लड़ने के लिए सिपाहियों को आगे भेजता है। तो मंकी किंग एक और शिप में आ जाता है और सिपाहियों को अपनी स्टिक से मारना शुरू कर देता है और एक एक करते करते वो सभी सिपाहियों को उस शिप से नीचे गिरा देता है। तो ये सब कुछ क्वान की आंखों के सामने हो रहा था। वो शिप आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हो जाती है। मंकी किंग आहिस्ता आहिस्ता उन सभी शिप्स को तबाह करना शुरू कर देता है और वहाँ पे जितने भी सिपाही होते हैं उन सबको उस शिप से नीचे गिरा देता है। मगर फिर अचानक से मंकी किंग को सुनाई देता है कि कुछ सिपाही एरोस से उस पर हमला करने वाले हैं। तो मंकी किंग जब उन एरोस को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो मंकी किंग अपनी स्टिक नीचे रख के सीधा खड़ा हो जाता है और अपनी बॉडी के चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है और उस शील्ड की वजह से वो एरोस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। जिसके बाद मंकी किंग जंप लगाकर ऊपर आ जाता है और फिर अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे एरोस वापस मुड़ जाते हैं और उन लोगों को ही वापस जाके लगते हैं, जिसमें से एक एरो सीधा क्वान की तरफ आता है और क्वान अपनी शील्ड से उसे रोक लेता है। और फिर मंकी किंग एक शिप में खड़ा होकर देखता है कि वो सारी शिप्स तबाह हो चुकी हैं और वो सभी नीचे गिर रही होती हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।